गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू इंग्लिश प्रो क्लास फ्रेंड्स आप सबका इंग्लिश प्रो के इस क्लास में स्वागत है फ्रेंड्स आपको पता है कि पिछले क्लास में हम लोग सिंटेक्स में रूल नंबर 11 तक पढ़े थे फ्रेंड्स, ठीक है ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लास्ट जो वाला जो रूल पढ़ाया गया था उसमें बताया गया था लार्ज नंबर ऑफ, है ना, ए नंबर ऑफ के बाद जो होता है प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आइए आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं सिंटेक्स का रूल नंबर 12 से और नेक्स्ट तक देखेंगे। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं कुछ अलग से कंसेप्ट लेकर आया हूं जो आपको क्लास में बताया जाएगा। फिलहाल आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है फ्रेंड्स तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो सिंटेक्स का क्लास चल रहा है रूल नंबर 1 to 11 जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ लिंक दिया हुआ है, जाकर वहाँ देख लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स आज की क्लास में रूल नंबर 12 में स्क्रीन पर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ए लार्ज नंबर ऑफ, लेकिन आज क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं रूल नंबर 12 में द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन्स लगता है, ठीक है ना, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया था, याद रखना है। द नंबर ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा फ्रेंड्स वो प्लूरल नाउन होगा लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ लिखा हुआ है तो यह प्लूरल है, ठीक है ना, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ जो वर्ब लिखा है आर वह प्लूरल है, इस तरह से ऑप्शन एक गलत हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए दूसरा ऑप्शन लिखा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, इन दिस क्लास इज 20, माने इस क्लास में विद्यार्थियों की संख्या 20 है। तो द नंबर ऑफ के बाद मैंने आपको बताया है प्लूरल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब। तो देखिए इसमें प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब है, इस तरह से फ्रेंड्स ऑप्शन आपका इसमें बी हो जाएगा। तो कभी भी परीक्षा में याद रखेंगे, अगर आप परीक्षा में बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 10th या 12th का, तो अब जब भी द नंबर ऑफ आएगा उसके बाद प्लूरल नाउन जरूर आप लिखेंगे फ्रेंड्स, लेकिन प्लूरल नाउन के बाद आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। आप ये ना समझेंगे कि स्टूडेंट्स के साथ यहाँ आर लग जाएगा। जब भी द के बाद नंबर आएगा उसके बाद प्लूरल आएगा तो निश्चित रूप से आने वाला जो वर्ब होगा वह सिंगुलर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास में हम लोग रूल नंबर 13 देखते हैं। जो 13 रूल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एक ऐसा रूल है कि किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप सीजीएल के एग्जाम दें या एनडीए की एग्जाम दें, बैंक पीओ का एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम दें, लेकिन इससे अगर क्वेश्चन ना बने यह इम्पॉसिबल है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए लिखा है फ्यू का मतलब होता है कम। फ्यू का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कम, लेकिन ध्यान रहे काउंटेबल नाउन के लिए होता है, ठीक है ना। फ्यू का मतलब होता है कम, न के बराबर, निगेटिव सेंटेंस के लिए। ए फ्यू का मतलब होता है कम लेकिन पॉजिटिव के लिए होता है, POSITIV, पॉजिटिव के लिए होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। जिस किसी सेंटेंस में फ्यू आता है वह सेंटेंस गलत हो जाता है, उस सेंटेंस में हम ए फ्यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए फ्यू, माने उससे ज़्यादा। द फ्यू का मतलब बहुत ज़्यादा, वेरी फ्यू का मतलब होता है बहुत कम। तो जो भी फ्यू वर्ड है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू, हम लोग पढ़े थे एडजेक्टिव में, ठीक है ना। एडजेक्टिव में हम लोग पढ़े थे, तो उसमें एडजेक्टिव अगर आप मेरे क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगा ये सब चीज़, इसका यूज, ठीक है ना। फिर इतना जान लीजिए कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जब भी फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू आएगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा और प्लूरल वर्ब होगा। जैसे अ फ्यू स्टूडेंट्स, तो फ्यू स्टूडेंट्स के बाद देखिए यहाँ आर लगा, इस तरह से ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चूँकि यहाँ अ फ्यू के बाद स्टूडेंट सिंगुलर है तो गलत है, वर्ब भी सिंगुलर है तो गलत है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है वेरी फ्यू, माने बहुत कम। तो वेरी फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो सिटी का प्लूरल जो वर्ड होता है वो सिटीज होता है, ठीक है ना। तो वेरी फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसमें भी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि लिखा हुआ है वेरी फ्यू सिटीज़ आर एज हॉट एज मुंबई इन इंडिया, मतलब इंडिया में बहुत कम है ऐसा सिटी है जो मुंबई की तरह गर्म हो, ठीक है ना। इस तरह से डिग्री का सेंटेंस है, क्या है? पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, आपको डिग्री पढ़ाया जाएगा, आप क्लास में जाकर देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए वेरी फ्यू सिटी यहाँ लिखा है तो गलत है। वेरी फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगेगा, तो सिटी सिंगुलर है इसलिए गलत है, वर्ब भी सिंगुलर है, तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं इसमें ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब देखिए फ्यू, ऑफ फ्यू याद रखेंगे, साथ साथ यह जो रूल नंबर 14 होने वाला है 1 4 14, निश्चित रूप से उसका एक आगे हटकर और आगे रूल है। लिखा है लिटिल, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। लिटिल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? थोड़ा। और लिटिल का मतलब होता है उससे थोड़ा ज़्यादा। अनकाउंटेबल नाउन के लिए फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन के लिए होता है, और लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल का यूज जो होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, और इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके बोर्ड्स के एग्जाम में या कंपटीशन के एग्जाम में
इससे सवाल जरूर आता है, ठीक है ना। बोर्ड्स के एग्जाम में आपसे 4 ऑप्शन लिया जाएगा, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मात्र यहाँ 2 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। लिखा हुआ देखिए अ लिटिल मिल्क, तो मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है तो आर नहीं होगा, तो इस तरह से पहले ही सेंटेंस गलत हो जाएगा। बी में लिखा है अ लिटिल मिल्क इज इन द पॉट, माने थोड़ा सा दूध पॉट में है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन। इस सेंटेंस में ऑप्शन आपका फ्रेंड्स बी हो जाएगा। अब देखिए द लिटिल माने होता है जो कुछ भी, वेल्थ माने आर लेफ्ट, माने जो कुछ भी दौलत बचा है फॉर यू, वो आपके लिए है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं आर का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि वेल्थ जो है अनकाउंटेबल है तो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, द लिटिल वेल्थ इज लेफ्ट फॉर यू, माने जो कुछ भी दौलत बचा हुआ आपके लिए है। अब चलिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ या नोट के माध्यम से, जो आपकी किसी एनडीए वगैरह या बीएसएफ एयरफोर्स के एग्जाम में आता है। कैसे क्वेश्चन आता है बैंक पीओ में, यहाँ लिखा रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ए ऑप्शन लिखा रहेगा, लिटिल नॉलेज, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी लिखा रहेगा, डेंजरस थिंग्स बी हो गया, सी में कुछ और लिखा रहेगा, डी में लिखा रहेगा नो एरर, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप बताइए कि इस सेंटेंस में ए से लेकर ए में गलत रॉन्ग है या बी में एरर है, यहाँ सी नहीं होगा, ठीक है ना, यह सी नहीं होगा आपका। तब कह सकते हैं कि जिस किसी सेंटेंस में सिर्फ लिटिल होगा वह सेंटेंस रॉन्ग होगा। जब भी सेंटेंस सही होता है ऑल लिटिल होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, ऑल लिटिल, जैसे LITTLE ऑल लिटिल होता है, वह सेंटेंस सही होता है। तो आप कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में लिटिल ना होकर ऑल लिटिल होगा, और लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, मतलब थोड़ा ज्ञान आत्मघाती होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग रूल नंबर 12 to 14 देखें, माने 12, 13, 14 तीन ठो इंपॉर्टेंट रूल देखे फ्रेंड्स। आगे क्लास में इससे भी बढ़कर रूल बताएंगे और कुल 30 रूल्स बताने वाले हैं फ्रेंड्स। आप मेरे क्लास को ज्वाइन करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।